चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो बच्चों एक बार। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 एवरीबॉडी। हेलो माइक चेक। चलिए, तो ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो, सब सही है क्या बताओ मुझे। एंड इफ यस देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज सेशन। इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा अच्छा डिस्कस करना है अपने को। कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, मजा आ रहा था। ओके, मैं भी एक बार चेक कर लूँ ऑडियो। परफेक्ट है, बेस्ट। चलो, सो यस, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और लेबर कॉस्टिंग इस चैप्टर पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। और खुफिया सूत्रों से ऐसा पता चला है कि आप लोगों का ये फेवरेट चैप्टर है ये। हैं जी? यस, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कल जो हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? हम लोग जो है बात कर रहे थे अबाउट लेबर के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जिसमें हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था अबाउट व्हाट द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। इसके ऊपर बातचीत चल रही थी अपनी। एंड आवर्स वर्कड बाय मिस्टर जेड, इसके बारे में बातचीत कर रही थी। क्लियर है एकदम? यस। अभी हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो बातें हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? सो इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। कुछ भी आ रहा है ना? चेक कर एक बार भाई, एकदम एचडी में आज तो आवाज। और शुरू होने के पहले ही मैंने क्लियर कर लिया था और मैंने खुद ने चेक किया था। झूठ बोल रहा है ये मोनू। सही है ना आवाज एकदम? है ना बेटा? पाप लगेगा ऐसे किया ना, ऐसे बहुत पाप लगेगा। अच्छा है ना आवाज? कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना? हाँ, मोनू को पाप लगेगा। मोनू, ठीक है। चलिए, सो कुछ जो बच्चे बोल रहे थे सर ऑडिट का सेशन, और वो मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट, तो अपने ही इस चैनल पे आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो हाल ही में रिसेंट बैच के साथ ही मैंने ये जो है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इंटर ऑडिट चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन आपके लिए है ऑलरेडी। तो आपको उसका कोई चिंता करना ही नहीं है। ये सबसे पहले डले हुए ये लेक्चर्स, ठीक है ना? ये चैप्टर वाइज, एसे वाइज, पूरा इतना सारा रिवीजन कंटेंट बहुत डिटेल में आपके लिए अवेलेबल है ये। सो देर इज नथिंग टू वरी, ठीक है ना? ये आपके अटेम्प्ट के लिए ही दिख रहा है आपको, मई और सितंबर के लिए ही ये बनाए गए वीडियोस है ये, ठीक है? ओके, चलिए, सो वेलकम बैक दोस्तों। और बात हो रही थी कल कॉस्टिंग के बारे में, लेबर कॉस्टिंग की बात हो रही थी। क्वेश्चन याद है क्या आपको? एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। GZ Limited pays following to a skilled worker engaged in the production works. The following are the employee benefits paid to the employee. बेसिक सैलरी पर डे 1000 है। सैलरी कैसा दिया है दोस्तों? पर डे दिया हुआ है। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर उसको ओवर टाइम दिया गया है। फिर वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे ऐसा दिया गया है। अर्न लीव एंड कैजुअल लीव, दे आर पेड लीव बोलते हैं वो। फिर इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ये ऐसा दिया गया है, ठीक है ना? सर ये इस क्वेश्चन को हटके क्वेश्चन क्यों बोला गया है? क्योंकि नॉर्मल वर्किंग आवर्स में हमने 26 डेज ले लिए थे,
और उसमें आधा घंटा उसका खाने का था। तो ये हमें नॉर्मल वर्किंग आवर्स निकालने थे, आमतौर पर कितने घंटे काम करता है उसके हिसाब से। और फिर इसके अंदर हमें और एक निकालना है कि हाउ मच आर दी आवर्स विच आर वर्कड बाय मिस्टर जेड। तो मिस्टर जेड के लिए हमने कल 186.5 आवर्स हमने निकाले थे, आपको याद होगा कैसे निकाले थे, इसका डिटेल में विस्तार में यहां पे दोस्तों इसका वर्किंग दे रखा है, बराबर है कि नहीं। जिसके अंदर हमने क्या बोला था, 21 दिन और 2 दिन, ऐसा 23 दिन काम किए थे उसने, जिसमें के एक संडे और एक नेशनल हॉलीडे था। तो नेशनल हॉलीडे इज नॉट अ क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल वर्किंग डे। तो इसमें 21 आ गए। और उसने बोला था कि 3 डेज का कैजुअल लीव लिया है उसने। अब कैजुअल लीव क्यों मांगना पड़ेगा उसको, कैजुअल लीव काय को मांगना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो नॉर्मल वर्किंग डे है इसके लिए, है कि नहीं बच्चों। तो टोटल अभी यहाँ पे 21 + 3 ये 24 डेज हो गए अपने। आर वी गुड, यस। तो ये 24 डेज हो गए। फिर डेटा और एक दिया था 5 तारीख और 13 तारीख को उसने 10 और 9 घंटे काम करे। तो टोटल अपने को बताया 26 वर्किंग डेज है, जिसमें 21 + 3 24 का हिसाब है अपने पास। तो ये 2 नॉर्मल वर्किंग डेज है। कल हमारे साथ कंफ्यूजन क्या हो रहा था, आप लोगों को क्या लग रहा था कि सर ये 5th और 13th का जो डेटा दिया गया है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ 23 डेज, ऐसा लग रहा था ना आपको। तो वैसा नहीं है। तो यहां से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना, यस। चलिए, तो अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 चीजें। एक तो अर्निंग पर डे, फिर वेज रेट ऑफ मिस्टर जेड, एंड दूसरा जॉब नंबर HT200 का। अब इसके अंदर बात आप समझिए, अर्निंग पर डे मतलब ये जो है नॉर्मली कितना अर्निंग होता है इसके बारे में बात हो रही है, नॉर्मली। और फिर यहां पे मिस्टर जेड की बात हो रही है, समझा बात को, यस। तो अभी क्या करना है अपने को, उसके अर्निंग्स निकालना है। और इसके अंदर मुझे आपको कुछ एक बात सिखानी है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या चीज है क्या नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सो पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग्स। नॉर्मली कितना अर्निंग्स होगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। कितना दिया इसको बेटा बेसिक सैलरी, 1000 पर डे। और कितने दिन काम करेगा नॉर्मली, 26 डेज। तो ये कितना हो गया अपना 26,000, 26,000, करेक्ट है एकदम, वेरी गुड। सेकंड, बेसिक सैलरी के बाद हमें क्या मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कितना बोला है उसने, इट इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी, दैट इज 26,000 का 20%। सो इट इज 5,200। क्लियर है एकदम। सर आप एसपीसी पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, बेटा मैंने छोड़ दिया ना एसपीसी। तुमको पता नहीं है क्या, अभी पढ़ाई करो ना, है ना। आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड विथ एसपीसी। सो बेसिक सैलरी इज 26,000 and dearness allowance is 20% of 26,000, that is 5,200। फिर इसके बाद तीसरा जो है हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, हाउस रेंट अलाउंस। सो हाउस रेंट अलाउंस की अगर हम लोग बात करें तो कितना बोला है हाउस रेंट अलाउंस, सो इट इज 16% अगेन ऑफ व्हाट बेसिक सैलरी। सो इट इज 16% ऑफ 26,000। So 26,000 into 16%, 4160। सॉरी सर मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं यार, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। आगे बढ़ते, ठीक है।
सो ये बात हो गई अपनी हाउस रेंट अलाउंस की। अब ध्यान से सुनना, जो मुझे इस क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ाना है और समझाना है, तो ये बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इधर ICAI सजेस्टेड आंसर, मैं आपको अभी क्या हटके चीजें इसके अंदर, क्वेश्चन तो बहुत हटके है वैसे ही, वर्किंग आवर्स और ये वो, मैं आपको अब बता रहा हूं कि यहां पे क्या चीज हो रही है। ICAI सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा है, यहां पे फोर्थ पॉइंट में इन्होंने हाउस रेंट अलाउंस के साथ साथ और एक क्या दिया अपने को ना, अर्निंग्स निकालना ना अपने को, तो वो निकाल लेंगे अपन, पर अर्निंग पर डे निकालना है निकाल लेंगे। बट ये जो है मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना बोला गया है वो, 12% ऑफ व्हाट, बेसिक प्लस डीए। सो इट इज 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, मतलब 26,000 प्लस 5,200, 31,200, इसका 12% 3,744, ये अपने को ऐड करना है। ध्यान से सुनना समझना, इधर ध्यान होना बहुत जरूरी है, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू क्या बोल रहे हैं यहां पे, पेंशन फंड, कितना बोला है कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड के लिए, 7% ऑफ व्हाट, बेसिक प्लस डीए, दैट इज 31,200। सो 31,200 इंटू 7%, 2184, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये आ जाता है आपका टोटल जो है कितना आएगा, 31,200 प्लस 4,160 प्लस 3,744 प्लस 2,184 इज इक्वल टू 41,288। कितना है आंसर, 41,288, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये क्या हो गया, ये महीने का आ गया ना वो, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने थे, 26। सो देयरफॉर अर्निंग पर डे कितना आ गया, इसको डिवाइड बाय 26 करेंगे तो ये आ गया 1588। और फिर इसके अंदर और अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अभी सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपने ऊपर 26 से ऐसा करके क्यों नहीं करा, क्योंकि कितने दिन के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने वाला है कितना नहीं है मालूम नहीं ना, 26 दिन के लिए मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है वो पता है क्या मेरे को, ये पता है कि बेसिक सैलरी इसको 26 डेज का मिलेगा, बराबर है कि नहीं, बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितने दिन का मिलेगा ये पता है क्या, नहीं पता ना, कितने वर्क फॉर द एक्चुअल डेज वर्क ना, बट मेरे पास डेटा है क्या फॉर द एक्चुअल डेज वर्क, तो मैंने पर डे लेके उसको काम खत्म कर दिया और यहां पे इसको 50 लिख दिया। सो 1588 प्लस 50 इज इक्वल टू 1638, ये ऐसा ICAI ने इसका आंसर दिया है। समझ में आया, इधर ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों किया है ऐसा, इसका नोट लिखा हूं आपके लिए। एज क्वेश्चन स्टेट्स, transport allowance is for actual working days, बट एक्चुअल वर्किंग डेज कितने हैं ये मालूम है क्या अपने को, मतलब जनरल जब अपन ये निकाल रहे हैं अर्निंग पर डे, इसमें मालूम नहीं ना कितने एक्चुअल वर्किंग डेज है, तो इसीलिए डायरेक्टली अपन ने इसको पहले पर डे ले लिया और ऐड कर दिया। समझ में आया क्या आप लोगों को, कोई क्वेरी डिफिकल्टी यहां तक, नो, एकदम बढ़िया आसान आराम से हो गया ये काम। अभी इधर ध्यान देने का मेरे पास,
ये आईसीआई सजेस्टेड में ये वाली चीज थी। आईसीआई सजेस्टेड में कौन सी वाली चीज थी? ये वाली चीज थी, ठीक है ना? मतलब ये पूरा आंसर है, पूरा आंसर। बट मेरा जो आपको जो ध्यान आकर्षित कराना है वो इन दो चीजों पे। क्या है सर इधर? अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए बेटा, अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को ऐड किया है। क्योंकि एक समय पे हम लोग ये लॉजिक भी सही बोल सकते हैं इसको कि ये ऐड इसीलिए किया है क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय employer to employee, given by employer to employee at the time of retirement, therefore added in earnings। ठीक है ना? देखो ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, थोड़ा बोलो कुछ। ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये एम्प्लॉयर किसे देगा ये पैसा? एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय को ये टोटल मिलेगा कभी? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उसको वो पैसा पूरा मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो आया ना? ये आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में है। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग यहां तक कोई क्वेरी है क्या? सर ऐसे सभी चैप्टर के सेशन होंगे? हाँ बेटा, सभी चैप्टर के होंगे। तो अभी क्या आपको ये समझ में आएगा इतना आपको? यस। अभी मैं आपको लेके चलता हूं आईसीआई मॉड्यूल में। आईसीआई मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, लेटेस्ट मॉड्यूल है, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इधर क्या पूछा है आप देख सकते हो, कैलकुलेट दी अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, दिख रहा है आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द मंथ एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है? बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, ये कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये जो है ये है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट ऑन बेसिक वेजेस, ये भी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है ये। एंड इधर ओवर टाइम आवर्स दिया गया है। फिर वैसे ही बोला नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200। सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है ना ऐसा आपको? ओवर टाइम इज पेड डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस, सेम टाइप का एडजस्टमेंट है। तो ये वाला इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट सेम है। फिर सर आप इसे हटके में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि उसका वर्किंग थोड़ा अलग था इसके लिए। बट और एक चीज है, इधर आप देख सकते हो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स विद द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। दिख रहा है क्या आपको? मतलब जितना एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उतना एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। फिर ये जॉब के डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। अभी आएंगे सॉल्यूशन के पास, ध्यान से सुनना गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग। पैसा वसूल होने जा रहा है। सर हमने पैसा भरा ही नहीं। भाई टाइम इज मनी। व्हाट इज मनी? टाइम इज मनी। सो योर टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट नाउ वसूल होने वाला है, ध्यान देना। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दी अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी। दिख रहा है क्या आपको? वी आर कैलकुलेटिंग दी अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी। हमने हमारे सोल्यूशन में बेसिक वेजेस लिया था क्या? यस।
क्या हमने डियरनेस अलाउंस लिया था क्या? यस। यहां पे वर्कर का निकालना है, बट नॉर्मली कंपनी के लिए अपन ने ओवर टाइम अभी नहीं ले रहे क्योंकि जनरल निकाल रहे हैं ना, तो इसका ठीक है एक बार। और आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या लिखा हुआ है यहां पे? ग्रॉस वेजेस अर्नड, और फिर उसके बाद इधर लेस किया है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, और लेस किया है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, और फिर यहां पे आ गया है नेट वेजेस अर्नड। इधर क्या किया, मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊं इंस्टीट्यूट का। ये सोल्यूशन, ये आरटीपी में सोल्यूशन क्या दिख रहा है आपको? जो हमने अभी कैलकुलेट किया ना, मैंने इसीलिए आपको ये बताना है। तो आप बोलोगे सर फॉलो क्या करना है फिर? ये दिख रहा है क्या आपको? सेम अपना वर्किंग देखो, 26,000, 5,200, फिर 4160, 3744, 2184, 41,288, 26,1588 प्लस 50। दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा है आपको अर्निंग्स पर डे। तो आईसीआई के नवंबर 2020 के आरटीपी में इन्होंने क्या किया? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को उन्होंने ऐड किया और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को माइनस नहीं किया। समझ रहे हैं गाइस? इन द लाइव स्ट्रीमिंग रहो मेरे साथ। फिर मैं आपको फाइनली करना क्या एग्जाम में वो मैं बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और फिर वो मजा नहीं आएगा फिर। और अब अगर मैं यहां से मॉड्यूल का वो खोलता हूं, आप देखिए इधर इन्होंने अर्निंग्स कैसे निकाले। सोल्यूशन इलिस्ट्रेशन नंबर 3। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज अ कॉस्ट टू कंपनी। तो इधर आप देखोगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड हुआ है फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? कॉस्ट। इधर ये वाला इधर दिख रहा है आपको? कॉस्ट निकालने के लिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है और अर्निंग्स निकालने के लिए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन माइनस होता है। बराबर है कि नहीं? इधर इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस ही नहीं करा। और इन्होंने क्या निकाला है यहां पे? अर्निंग्स पर डे। तो क्या करे? Sir, sorry to disturb, but can you take some important questions of model paper? These are the very important questions apart from model paper. Focus on this. ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन से इंस्टीट्यूट के आरटीपी में बहुत सालों से पढ़े हुए हैं, बट इंस्टीट्यूट ने कभी पेपर में लाया नहीं है इसको। ला सकते हैं ना, फिर डेटाबेस में पड़ा हुआ है ना क्वेश्चन। विषय चलिए, आपको ये समझ में आएगा आपको? तो अभी करे तो क्या करे सर? करे तो क्या करे? तो जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो यहां पे बेसिक पेजेस प्लस डीए और वर्कर्स का अर्निंग निकालने के लिए उन्होंने ओवर टाइम भी ऐड करा, और करना भी चाहिए, बट सिंस वो हम लोग जनरल कंपनी के लिए निकाल रहे हैं इसके लिए। सर बट द क्वेश्चन में मेंशन भी तो नहीं है कि एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन लेस करना है। बेटा वो क्वेश्चन में थोड़ी मेंशन होता है बेटा तनीषा। नहीं नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है ना अपना।
जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अर्निंग्स निकालने के लिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑल योर बेसिक डीए अलाउंसेस एटसेट्रा इज, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। कि हम लोग अर्निंग्स ऐसे ही निकालते हैं ना, कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस एंड अर्निंग्स, बेसिक सैलरी और वेजेस, अलाउंस, परक्विजिट, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव प्लस ओवर टाइम gives you gross salary and wages less taxes, employees contribution less profession tax gives you earnings, and cost to companies gross salary plus employers contribution. सात्विक, थोड़ी देर बाद आंसर करता हूं इस तेरे क्वेरी को, जो नंबर ऑफ क्लासेस रेगुलर क्लास में वगैरह, वो अपन आराम से बात करेंगे बेटा। सर आरटीपी के आंसर में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया है ना, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कंपनी का खर्चा नहीं है, एम्प्लॉयर्स इन कॉस्ट, एम्प्लॉयज इन केस ऑफ अर्निंग्स। हाँ, तो एम्प्लॉय को कितना पैसा मिला वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना अपन। तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है ना अपने को, तो ऑब्वियस ही बात है, अपन भी तो एम्प्लॉय के हाथ में कितना पैसा आएगा, एम्प्लॉय के हाथ में कितना पैसा आएगा। चलो और कुछ कुछ बोलो, डिस्कशन होना चाहिए। ये वो सजेस्टेड आंसर है, तो इन्होंने ऐसा करके दिया है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, यहां तक तो हम सही थे। हम हाउस रेंट अलाउंस भी ऐड कर रहे हैं, यहां तक भी सही था। फिर इसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये ऐड करते हैं, बहुत से लोग ये बताते भी है, जैसे मैंने आपको इसका नोटिंग बताया आपको कि इसको ऐड क्यों करना है, बिकॉज यस इट्स अ रिटायरमेंट बेनिफिट given by employer to employee at the time of retirement, therefore it is to be added in what earnings। बट फिर मेरे को प्रॉब्लम कहां हो रही है, आईसीआई के मॉड्यूल में जब मैं जाता हूं तो इन्होंने अर्निंग निकालने के लिए बोला ना यहां पे, तो यहां पे बेसिक प्लस डीए और ओवर टाइम, इधर क्या हुआ, ग्रॉस वेजेस अर्नड आ गए। फिर ये इन्होंने क्या कर दिया, यहां पे लेस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन कराना। ये किसकी बुक है, ये आईसीआई की बुक है ना, ये मेरी थोड़ी बुक है ये, कि सर आपने गलत किया। और फिर नेट वेजेस अर्नड ऐसा निकाला उन्होंने। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कॉस्ट निकालने के लिए, लेबर कॉस्ट निकालने के लिए नो डाउट ग्रॉस वेजेस लिया प्लस ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड किया, तो ये कॉस्ट टू कंपनी यहां पे इन्होंने निकाला है। दिस इज व्हाट इज कॉस्ट टू कंपनी। एम्प्लॉय वाला लेस ही करना है, बट मेरे को आपको क्या समझाना है, आपको समझा गया? समझा गया आपको क्या समझा? तो हमें क्या करना चाहिए, दिस इज, आप सॉल्व करना चाहो तो ऐसा आप सॉल्व कर लो, एक अल्टरनेटिव वन, या फिर आप कीजिए अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव वन एज पर ICAI सजेस्टेड।
अल्टरनेटिव टू एज पर ICAI मॉड्यूल, भाई लोग एज पर ICAI मॉड्यूल। फिर वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, अर्निंग्स पर डे। इसमें अपन को यह बोलना है कि मान लो यहां पे ओवर टाइम का अपने पास कुछ डेटा नहीं है, जनरल निकाल रहे हैं, क्योंकि जेड का नहीं निकाल रहे, नॉर्मल एक एम्प्लॉय का निकाल रहे। सो यहां पे बेसिक सैलरी इज 1000 इंटू 26 डेज, 26,000। फिर डियरनेस अलाउंस, so dearness allowance comes to how much, 5,200। फिर इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस 4160, बराबर है। और कुछ है क्या? नहीं। तो ये यहां पे अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस earnings, this comes to 35,360। फिर उसके बाद लेस एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उससे वो कटा ना, उसके हाथ से उतना पैसा कटा और फिर उसके बाद उसको वो पैसा दिया। सो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू PF 3744। हाँ, एम्प्लॉइज का नहीं दिया है क्या? तो फिर हटाओ उसको। ये ग्रॉस अर्निंग्स हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वर्किंग डेज, नॉर्मल वर्किंग डेज 26, देयरफॉर अर्निंग पर डे 1360। इसमें ऐड क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 50 पर डे, देयरफॉर टोटल अर्निंग्स पर डे इज 1410। समझा गया आपको? सो डिफरेंस जो होगा वो 3744 प्लस 2184 का 5928 का होगा, डिवाइडेड बाय 26, 228 रुपए का डिफरेंस होगा वो। अभी कैसे सॉल्व करने का भी आप देखो, क्योंकि मॉड्यूल में एक ऐसा है और सजेस्टेड में वैसा है। कौन सा करे, जो अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया मान लो, तो अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आया तो अल्टरनेटिव 1 करके आ जाना, ऐड कर देना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और अगर ICAI मॉड्यूल जैसा क्वेश्चन आया तो आप ये वाला अल्टरनेटिव करके आना। एग्जाम में सेफर साइड अल्टरनेटिव ऑप्शन देख डाल के आ जाएंगे, नहीं ऐसा दो दो ऑप्शन थोड़ी अपन डाल के आएंगे कि एग्जामिनर भैया आप ये सिलेक्ट करो या तो वो सिलेक्ट करो, मार्क्स दे दो बस मुझे। ठीक है ना? इसके लिए इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है कि सजेस्टेड में आंसर ऐसा दिया है, ICAI मॉड्यूल में वैसा है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मेहनत वेस्ट नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी।
समझ में आएगा आपको? यस। तो ये नॉर्मली ऐसा हम लोग निकालते हैं। अभी आगे क्या करना है, अभी अपने को अर्निंग्स पर डे होने के बाद अभी वेज रेट निकालना है, स्पेसिफिकली मिस्टर जेड का। तो मिस्टर जेड के लिए हम लोग वर्किंग निकाल लेते हैं अभी। तो कुछ कुछ चीजें जो है वो देख लेते हैं। बेसिक सैलरी 26 दिन का, 26 दिन का पैसा मिलेगा क्या उसको? क्यों? हाँ, 3 कैजुअल लीव है बेटा। हाँ, ऐसे कैसे कैजुअल लीव है? तो क्या हुआ? बट दे आर व्हाट? पेड लीव। तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? तो 26 दिन का पैसा मिलेगा, उसका हिसाब लगाए क्या अपन? 26 दिन का 21 डेज नॉर्मल वर्किंग डेज थे, प्लस उसने 3 दिन कैजुअल लीव लिया उसने, बोलो। और वो 2 दिन जो थे उसने क्या करा? ओवर टाइम काम करा था उसने। तो 26 दिन का पैसा उसको मिलेगा, तो 26,000 पैसा मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है क्या? नंबर 2, अब उसने उसके अलावा 2 दिन और एक्स्ट्रा काम किया, क्योंकि 23 दिन थे ना इधर, तो अपन ने ऊपर 23 पकड़ा है। संडे एंड हॉलीडे और 2 दिन बाकी है ना उसके, तो उसका 1,000 रुपए पर डे और मिलेगा उसको। समझा क्या आपको? डिफरेंस समझा क्या आपको? अभी अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्त, ये आप स्पेसिफिकली मिस्टर जेड के लिए कर रहे हैं। अपन पहले अपन बात कर रहे हैं ऐसे, हम लोग ये बात कर रहे हैं नॉर्मली फॉर एन एम्प्लॉय। ऐसा नॉर्मली फॉर एन एम्प्लॉय कितना उसका अर्निंग रहेगा। तो इसीलिए यहां पे हमने कहीं पे भी इस पूरे इसमें हमने ओवर टाइम वगैरह ऐसा कुछ कंसीडर नहीं किया है। समझ में आया आपको? चलिए लेट्स प्रोसीड। फिर उसको डियरनेस अलाउंस मिलेगा बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी का डियरनेस अलाउंस 20% देना है उसको, बोलो आया ना? तो कितना हो गया उसका बेसिक सैलरी अभी? इट इज 20% ऑफ 28,000। 28,000 इंटू 20%, 5,600 जमा ये भी। फिर हाउस रेंट अलाउंस उसकी सैलरी का मिलेगा उसको, सो इट इज 16% ऑफ 28,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अब अपन ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्चुअल वर्किंग डेज पता है क्या अपने को? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज, बोलो हाँ या ना? तो 23 डेज आर दी एक्चुअल वर्किंग डेज। वो कौन से एक्चुअल वर्किंग डेज? सर 23 डेज है ना वो तो, बोलो। क्या उससे ज्यादा है? क्या उससे कम है? हम्म, कौन से 2 दिन एक्स्ट्रा काम किए? हम्म, फिर तो यहां पे हम लोग आएंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किधर है क्वेश्चन में? ट्रांसपोर्ट अलाउंस 50 पर डे ऑफ व्हाट? एक्चुअल वर्क। अभी उसके डेज कितने? ड्यूरिंग द मंथ मिस्टर जेड वर्क्स फॉर 23 डेज इंक्लूडिंग 15th August and a Sunday, and applied 3 days of casual leave. On 15th August and Sunday he worked for 5 and 6 hours respectively, and on 5th and 13th he worked for 10 and 9 hours respectively. अभी ये आपके सामने वापस से समरी है। अब देखो भला इसमें और दिमाग लगाओ।
एक्चुअल वर्किंग डेज कितने हैं? चलो 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 बोलो फटाफट, देखो गिनो जरा एक बार। हम्म 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 26 हो गए कि 21 प्लस ये गिन रहा ना तू? 21 प्लस 2 कितने हो गए फिर? 21 22 23 24 25 गिन रहा ना तू? फिर क्या हुआ? 25 ना? तो अब वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किधर गया? ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज 50 पर डे ऑफ एक्चुअल वर्क। अभी सजेस्टेड में क्या है? 23 डेज। आरटीपी में क्या है? कितना मजा आ रहा है सर, है ना? क्या चल रहा है, इसीलिए तो डिस्कस करना है ये मेहनत। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तब याद करोगे, अरे सर अच्छा करा है आपने। अब देखो इसके लिए क्या लिखा है उसने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹50 इंटू 23 डेज। आप बताओ, सिखाओ मुझे। यस गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग। ऐसे गिव अप नहीं करने का रे, गिव अप कर दिया फिर क्या मजा खराब हो गया उसमें का? अब बताओ अभी आप क्या लिखा है क्वेश्चन में? ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ₹50 पर डे ऑफ एक्चुअल वर्क। उसको नहीं देना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाँ हाँ, बिकॉज वर्किंग, इसका मतलब है वर्किंग डेज का लेने का है। संडे हॉलीडे को तू वैसे तेरे को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं देंगे। तो एक्चुअल वर्किंग डेज जो है, जो तू काम कर रहा है उसमें 26 दिन थे, 26 दिन में के 3 दिन तू छुट्टी मारा, तेरा काम के हिसाब से तेरा एक्चुअल वर्क कितना हुआ? तू संडे हॉलीडे को आया तो तेरे को पैसा नहीं मिलेगा। अब फिर बच्चा पूछेगा सर मुझे ये कैसा पता चलेगा एग्जाम में, मैं तो 25 दिन लेके आ जाऊंगा। तो तेरे को एग्जाम में कैसा पता चलेगा, इसीलिए तू ये लेक्चर अटेंड कर रहा है। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन कहीं कभी डिस्कस नहीं करते, ये करते गए इसको डिस्कस कभी? सो एक्चुअल वर्किंग डेज मतलब वर्किंग डेज ये कितने हो गए? 26 इज द नॉर्मल वर्किंग डेज minus 3 days is the casual leave, so your actual working days comes to what? 23 days। और सर फिर ये 2 दिन के लिए, सर फिर इसके लिए तुम्हें हमने ओवर टाइम अलाउंस दिया है। इस 2 दिन के लिए, इस 2 दिन के लिए आपको कौन सा अलाउंस दिया है? ओवर टाइम अलाउंस दिया है, समझा बात को? और वो ओवर टाइम अलाउंस कितना है? तो अगर हम लोग आए तो ओवर टाइम आपको मिलेगा ट्वाइस द आर्ली रेट, जो बेसिक एंड डीए आपको लेने का है। तो आपको पहले रेट पर आर निकालना पड़ेगा, बेसिक प्लस डीए मिला के, उसका डबल आपको देना है। इफ यू वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स ए डे, अदरवाइज नो ओवर टाइम अलाउंस, एंड इफ यू वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स ए डे, देन ओवर टाइम इज कंसिडर्ड फ्रॉम दी 8th आवर। बराबर के नहीं? तो अगर अपन यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पे बेसिक प्लस डीए कितना हो गया बच्चों? 1000 प्लस 200 डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स कितना हो गया? 7.5 आवर्स। सर 7.5 आवर्स कैसे आ गए? 8 आवर्स माइनस 0.5 आवर्स लंच का, बराबर है कि नहीं? 7.5 घंटे आ गए, तो 160 रुपए
प्रति घंटा उसका बेसिक प्लस डी है। तो इसको अपन ने क्या करना है, ट्वाइस देना है इसको, बराबर कि नहीं। एंड वो कितना देना है, 2 आवर्स का, क्योंकि उसने कितने घंटे काम किए, उसने ही वर्क फॉर 10 एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो टोटल कितने आवर्स हो गए, इफ ही वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स, तो मुझे बताओ इधर ओवर टाइम मिलेगा क्या। बच्चा ये कंफ्यूजन में आ जाता है, हियर इज नॉट एलिजिबल फॉर ओवर टाइम, बिकॉज ओवर टाइम करने के लिए ग्रेटर देन 9 आवर्स बोला है, समझा। हेलो। और इधर 10 के लिए इधर क्या बोला है, इधर ही इज एलिजिबल फॉर व्हाट, ओवर टाइम, बिकॉज ही वर्क फॉर 9 आवर्स। बट अब उसको ओवर टाइम कौन से आवर के लिए मिलेगा, ओवर टाइम इज फ्रॉम आफ्टर 8th आवर, मतलब 9th आवर के लिए ओवर टाइम मिलेगा और 10th आवर के लिए उसको ओवर टाइम मिलेगा, समझा क्या। बोलो। सो 9th आवर प्लस 10th आवर इज इक्वल टू 2 आवर्स हो गए ना। हेलो। यस। तो ये यहां पे उसको 2 आवर्स ये क्यों लेना आपको समझ में आ चुका है। अब फिर क्या करना है अपने को, इधर इन्होंने फिर से दोस्तों एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये उन्होंने ऐड कर दिया है। तो इधर आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2, विषय बस इसका ही है, क्योंकि अपन यूजुअली क्या पढ़ते हैं कि देखिए बेसिक प्लस डीए प्लस अलाउंसेस प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम एटसेट्रा, ये सब मिलके अपने को क्या बनता है, ये ग्रॉस अर्निंग्स। इसमें से लेस एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, तो अपने को यहां पे मिलता है क्या, नेट अर्निंग्स। ठीक है। सो ये नेट अर्निंग्स हो गए। एंड अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉस्ट टू कंपनी, सो कॉस्ट टू कंपनी इज इक्वल टू ग्रॉस वेजेस और ग्रॉस अर्निंग्स एड टू दिस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो यहां पे अपने को मिलता है कॉस्ट टू कंपनी। समझा गया आपको। सो हमने अभी तक ये सब तो कंसीडर कर लिया, बराबर है कि नहीं, ये तो कंसीडर कर लिया अपने सजेस्टेड आंसर में, बोलो आया ना। देखो ना, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अलाउंस प्लस ओवर टाइम, ये कंसीडर कर लिया ना। टेक्निकली ये वाला पार्ट जो है ये नहीं आना चाहिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो कॉस्ट टू कंपनी में है। और अगर कॉस्ट निकाल रहे, हाँ यहां पे अपन ले सकते हैं, ये क्या बोल रहा है, वेज रेट कैलकुलेट द इफेक्टिव वेज रेट, मतलब यहां पे, हाँ यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इधर बोलो क्या करना है अपने को, ये वेज रेट पूछा है ना इधर, तो हियर वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, कॉस्ट टू कंपनी, तो इसको ऐड कर दो, क्योंकि कंपनी को कितना वेज रेट दे रहे हैं अपन, बोलो यस और नो। तो इसको ये ऐड कर देंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये सही है, बिकॉज वी ऑल नो दैट दिस इज एडेड इन व्हाट कॉस्ट, तो ये सही है। टोटल मंथली वेजेस आ गए, आवर्स वर्क हमने निकाला था, तो इफेक्टिव वेज रेट आ गया ये आपका। ठीक है, इसको थोड़ा जाने दो बॉडी के अंदर।
चलो कोई डाउट, डिफिकल्टी, क्वेरी? तो यहां पे जो मैं बोलना चाह रहा हूं, वन क्विक समरी अगर अपन बना दे और इधर की अगर अपन बात करें तो, और अभी दूसरा वर्किंग नोट टू कंप्यूटेशन ऑफ वेज रेट पर आवर, तो ये अपन निकाल रहे कॉस्ट टू कंपनी पर आवर। तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट बेसिक सैलरी, फिर बेसिक सैलरी के बाद अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में अपने को, बेसिक सैलरी फॉर संडे एंड हॉलीडे 26,000 and 2,000, total basic salary 28,000, फिर डियरनेस अलाउंस कितना परसेंट है, 20%, 5,600, हाउस रेंट अलाउंस वो कितना था अपना, 16%, 4,480, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इधर आपको ध्यान देना है, इट इज ₹50 फॉर एक्चुअल डेज वर्क, so 23 days is the actual days worked, that is 26 normal minus 3 days casual, so 50 into 23 1150, उसके बाद we add what is employer's contribution, since we are calculating what कॉस्ट टू कंपनी, तो इधर हम लोग ऐड कर रहे हैं किधर गया भाई, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, सो वो कितना परसेंटेज है अपना, 12% of basic plus DA, 28,000 plus 5,600 is equal to 12% of 33,600, and this is 7% of 33,600. 4032 2352. Then we add is what, overtime allowance, so double the basic plus DA का rate, so per day 1,000 plus 1,000 का 20% is 200 divided by normal working hours is 8 hours minus 0.5 hours effective rate into 2 hours, बराबर, so 1,000 plus 200 divided by 7.5, 160 into 2 into 2, 640, डन एकदम। सो टोटल कॉस्ट
46,254 इफेक्टिव आवर्स कितना आए थे अपने इफेक्टिव आवर्स 186.5 सो कॉस्ट पर आवर 248.01 और इसको जॉब वर्किंग नोट नंबर 3 जॉब HT200 के लिए इट इज 248 इंटू कितने आवर्स थे उसके लिए 100 आवर्स 24800 खत्म यस चलिए सो गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी अच्छा क्वेश्चन था ये यस बढ़िया एकदम ओके लेट्स प्रोसीड देन फाइनली वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसीलिए तो कल सॉल्व नहीं कराया इसको कल अपन ने बस क्या कर लिया इसका बेसिक नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करके रख दिया फिर आज अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन मे 21 आरटीपी में का है ये हमने क्लास में भी किया है इसको जिज्ञासा बुटीक लिमिटेड याद है क्या आपको यस बस अपने क्वेश्चन में वो एग्जाम अपने बुक में 50 और 55 वाला था ये 5 रुपीज का डिफरेंस लेके अपने को सॉल्व करना है इसको तो JBL sisters have a boutique works in fashion houses retail store employed 26 workers and pays them on time rate basis the time allowed is 8 hours to work on a piece of garment in the month of December 2 workers were M and J were given 15 pieces and 21 pieces तो इनका स्टैंडर्ड टाइम आपको मिल जाएगा बराबर है कि नहीं 15 इंटू 8 बोलो आ जाएगा क्या आपको स्टैंडर्ड आवर्स 15 इंटू 8 कितना हो गया इसका 120 21 इंटू 8 इज इक्वल टू 168 तो इधर से टाइम सेव्ड भी निकल जाएगा अपना बराबर है द वर्कर्स आर पेड बोनस एज पर हाल से सिस्टम द एग्जिस्टिंग रेट इज 60 पर आवर as per the new wages the worker will be paid 72 per hour with effect from 1st January but at the end of the month of December 20 the accountant wrongly calculated the wages of these two workers taking 72 per hour तो आपने loss incurred due to incorrect rate selection तो आपने जब रेगुलर क्लास में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे आपने क्या किया था आपने 50 और 55 दोनों से सॉल्व करके फिर डिफरेंस लेके फिर इसको सॉल्व करे थे तो आपने लॉस अगर कैलकुलेट करना है सो लॉस पर आवर विल बी इक्वल टू 72 माइनस व्हाट 60 इज इक्वल टू 12 रुपीज से आपने काम करना है हमने 12 से ही करना है आपने बराबर कि नहीं तो 12 का डिफरेंस क्योंकि दिस इज द लॉस पर आवर तो इसी से आपने क्या करना है बेसिक वेजेस का लॉस निकालना है आपने और इसी को आपने बोनस लेके आपने लॉस निकालना है कि इतना इतना एक्स्ट्रा पैसा जाएगा करके तो जो भी कैलकुलेशन करोगे ये आपने 12 रुपए को लेके आपने करना है फिर यही आपको बोला जाएगा कि अगर रोवन से होता तो क्या होता बराबर के नहीं ऐसा सो कौन सा लॉस बेटर है वो आपको बताना है क्लियर है एकदम बच्चों यस yes guys in the live streaming is this question number 8 okay very much okay ये तो बच्चा क्या करता है उसको पहले 72 से सॉल्व करेगा फिर 60 से सॉल्व करेगा फिर डिफरेंस लेगा फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर वो नहीं चलेगा ओके ये वाला क्वेश्चन भी नवंबर 20 आरटीपी में ये अपने मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन ये अटके क्यों है ये क्योंकि बेटा ये इसमें अलग है कुछ चीजें और इसीलिए ये क्वेश्चंस हम लोग क्या कर रहे हैं मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस रख रहे हैं इसको
इसको अपन क्या रख रहे हैं, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस रख रहे हैं इसको, कि इतना पढ़ लिया तो एग्जाम के लिए आप काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इधर ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्सटाइल लिमिटेड पेज द फॉलोइंग ओवर टाइम प्रीमियम। इधर हटके क्या है, पेज ओवर टाइम प्रीमियम फॉर इट्स लेबर बिसाइड्स नॉर्मल वेजेस ऑफ 100 पर आवर। ये नॉर्मल वेजेस आपको 100 पर आवर दिख रहे ना ये, और आपको क्या दिया, ये ओवर टाइम प्रीमियम इतना दिया जा रहा है। मैं आपके लिए क्या करता हूं, ठीक है, सिर्फ आप बोल रहे हो इसके लिए, बाकी नहीं। हाँ आपने बोला इसके लिए। ओके, बुक में आते हैं रेगुलर बैच के क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 26, और ये सिमिलर क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल में इलिस्ट्रेशन नंबर 5 ये हमने सॉल्व किया है, और ऐसा ही क्वेश्चन सितंबर 24 में पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सितंबर 2024 में। बट अभी क्या है, ध्यान से पढ़ना है इसको। बेसिक वेज रेट आपको इधर भी दिख रहा है कितना है, 100 पर आवर है। हेलो, डिफरेंस क्या है आपको मैं बता रहा हूं, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। इधर क्या लिखा है, ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोस। क्या लिखा है, ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोस, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओवर टाइम रेट लिखा है या क्या लिखा है, ओवर टाइम प्रीमियम लिखा है। अभी क्या है इसका मतलब, दोनों सेम है कि अलग अलग है, इसीलिए हटके है। ये छोटी छोटी बातें जो है ये कोई ध्यान नहीं देता है, बस क्वेश्चन है ऐसा तो सॉल्व किया था, कोई बात नहीं। बोलो भाई, सेम है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्योंकि इधर नॉर्मल वेजेस तो 100 है, ओवर टाइम प्रीमियम बोला है। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग जरा आप कुछ बोलिए। तो यस यस मत करो, आगे बोलो कुछ। ध्यान से सुनना, मजा आएगा अभी, ठीक है। ये मजा कॉस्टिंग के अलावा कौन से और सब्जेक्ट में इतना मजा नहीं आता, और भारी है। ध्यान से सुनना, अलग अलग है। रितु ने बोल दिया, वेरी गुड। ओवर टाइम रेट, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल। अगर आपको, मैं ये परसेंटेजेस नहीं ले रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, या इधर का लेना है तो मैं बता देता हूं। अगर आपको ओवर टाइम रेट 180% अगर दिया जाता है, क्या बोला है, ओवर टाइम रेट इज 180%, तो इसका मतलब होता है कि
इसके अंदर नॉर्मल वेजेस इज 100% एंड ओवर टाइम प्रीमियम जो है इज इक्वल टू 80%। समझा बात को? बट जब आपको बोला जाता है डायरेक्टली कि बॉस ओवर टाइम प्रीमियम इज इक्वल टू 80%, तो दैट्स इट, दिस इज ओवर टाइम प्रीमियम। समझा क्या बात को? तो जब आपको बोला गया है ना ओवर टाइम प्रीमियम यहां पे 80% है, तो ये 80% ऑफ बेसिक वेजेस मतलब ₹80 ये प्रीमियम का अमाउंट है भाई। तो एग्जाम में हमें क्या करना है, यही चीज को केयरफुली पढ़ना है। अब ओवर टाइम रेट बोला है ना इधर, ये वाले क्वेश्चन में देखो जो आपने क्लास में सॉल्व किया था, तो यहां पे अपन ने क्या बोला, 175% ऑफ बेसिक वेज रेट, बट इधर बोला क्या है, ओवर टाइम रेट बोला है इधर। तो इसका मतलब 100 ये बेसिक है और ऊपर का 75 ये क्या है, प्रीमियम है। समझा गया आपको? हाँ, समझ में आया। बट अगर इधर आते हैं अपन, तो इधर क्या हो गया, ये प्रीमियम है फिर से 150% डायरेक्ट। नहीं तो बच्चे को क्या लगता है 50% प्रीमियम है, नहीं, ये आपको ऑलरेडी प्रीमियम का बोला गया है। हाँ, फॉर ओवर टाइम। तो इससे बच्चों हमने क्या सीखा, जब एग्जाम में आपको दिया जाता है ओवर टाइम रेट एंड ओवर टाइम प्रीमियम, तो आपको वो हिसाब से काम करना है। समझे बच्चों? यस। तो इसीलिए एग्जाम में ऐसे इमोशनल मत होना कि हाँ सर मैंने ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर लिया, खटाखट खटाखट जैसा सॉल्व किया वैसे करके आ जाऊंगा। नहीं, इधर आपको इंग्लिश पे फोकस करना है, इंग्लिश पे। ओवर टाइम प्रीमियम बोला है या ओवर टाइम रेट बोला है? प्रीमियम बोला तो बेसिक वेज 100 तो है ही है, उसका जो परसेंटेज दिया है वो आपका प्रीमियम है। क्या आपको समझ में आ गया दोस्तों? बोलिए जरा कुछ। यस। फिर अब आपको आगे, ये तो बहुत इजी है, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इधर कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। नॉर्मल टाइम 3 लाख आवर्स, ये 1920 प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है, तो उससे आप एक रेट निकालेंगे। और फिर करंट ईयर का डेटा आपको बोला है फॉर द पर्टिकुलर जॉब स्पिनिंग, ऐसा आपको दिया है। ठीक है। सो नॉर्मल टाइम 3 लाख आवर्स, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज 60,000, ओवर टाइम ऑन संडेज एंड हॉलीडेज इज 15,000, टोटल 3,75,000। ये लास्ट ईयर का डेटा था ये। फिर इसके बाद ड्यूरिंग द करंट ईयर आपको बोला है नॉर्मल इतना है, ऑन अ पर्टिकुलर जॉब ऑफ स्पिनिंग आपको इतना दिया गया है, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर, ओवर टाइम ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, टोटल। अब आपको बोला है कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब स्पिनिंग एंड ओवरहेड, क्या लिखा है आगे, एंड ओवरहेड इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। तो ये जो है ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो दिस क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। प्रीमियम को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है। आया क्या बात समझ में? तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि तुम्हारा ओवर टाइम रेगुलर चलता है, तो मतलब आपका रेगुलर खर्चा है, तो टोटल खर्चा एक ही रेट निकाल के बात खत्म करो।
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इफ इट इज वर्कड व्हाट रेगुलरली, तो फर्स्ट अपन लिखते हैं यहां पे नॉर्मल वेजेस. सो नॉर्मल वेजेस इज 100 इंटू कितने आवर्स हो गए, ये 3 लाख आवर्स. एवरेज रेट निकालने का यहां पे. सो 100 इंटू 3 लाख कितना हो गया, 100 इंटू 3 लाख 3 करोड़. फिर उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, आपको प्रीमियम कितना मिल रहा है आपको, 80%. बोलो आया ना. तो उसके आपको नॉर्मल वेजेस भी मिलेंगे और वो भी मिलेंगे ना. सो वेजेस फॉर ओवर टाइम किसके लिए, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स. So it will be 100 into प्रीमियम कितना है 80%. तो 100 इंटू 180% पैसा मिलेगा ना उसको. टोटल तो मिलेगा ना 180%. फॉर हाउ मेनी आवर्स, 60,000 आवर्स. So 180 into 60,000 is 1 crore 8 lakhs. फिर उसके बाद क्या लिखा है, संडेज एंड हॉलीडेज. तो इट इज 100 इंटू 250% इंटू 15,000. So 250 into 15,000 is equal to 37 lakhs 50,000. So टोटल कितना हो गया, 4 करोड़ 8 लाख प्लस 37 लाख 50,000, 4 करोड़ 45 लैक्स, 4 करोड़ 45 लैक्स 50,000. बराबर है कि नहीं. टोटल आवर्स कितने हो गए, 3,75,000. 3,75,000 आवर्स. सो रेट पर आवर कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 3,75,000, 118.8, 118.8. बराबर है कि नहीं. तो अब इस जॉब को चार्ज करना है, क्योंकि ओवर टाइम रेगुलरली हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4,500 इंटू 118.8. तो इस जॉब की कॉस्ट होगी 5,34,600. 5,34,600. समझा. क्योंकि ओवर टाइम हम लोग कैसा कर रहे हैं उसको, रेगुलरली कर रहे हैं उसको. समझा क्या बात को, बोलो यस. अभी इफ द ओवर टाइम इज वर्क व्हाट इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन. जब रेगुलरली होता है, हेलो कॉन्सेप्ट याद है क्या, रेगुलरली होता है तो इट इज ट्रीटेड एज व्हाट, डायरेक्ट लेबर. ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज व्हाट, डायरेक्ट लेबर. बट अगर इरेगुलरली है तो एडजस्टमेंट क्या होता है, प्रीमियम को हम लोग ट्रीट करेंगे एज व्हाट, ओवरहेड्स. प्रीमियम को क्या ट्रीट करेंगे अपन, ओवरहेड्स. क्लियर है. वो भी कौन से ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है ना. तो उसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे फिर, तो अपन ने क्या करना है, सिंपल
जो है जॉब पे जो आवर्स वर्कड है, सेकेंड, सो नॉर्मल वेजेस वो कितने होंगे? नॉर्मल वेजेस कितने होंगे? चलो बोलो फटाफट। क्या ये 4000 घंटों के लिए नॉर्मल वेजेस मिलेगा क्या? हाँ। ये ओवर टाइम आवर्स के लिए नॉर्मल वेजेस मिलेगा क्या? इनको 100 रुपए प्रति घंटा, इसको भी 100 रुपए प्रति घंटा, इसको भी 100 रुपए प्रति घंटा। नॉर्मल वेजेस तो मिलेंगे ही ना, सबको मिलेंगे। सो नॉर्मल वेजेस इज ₹100 इंटू 4500 इज इक्वल टू 4,50,000। बराबर है कि नहीं? और फिर जो प्रीमियम है उसको अपन ट्रीट करेंगे एज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो प्रीमियम के लिए फर्स्ट बिफोर एंड आफ्टर वाला, तो उसके लिए होगा 100 इंटू 80%। अभी कितना लेने का? सिर्फ 80%, क्योंकि उसका 100 ऑलरेडी ऊपर जुड़ा हुआ है। अभी सिर्फ प्रीमियम वाला जोड़ना है अपने को। फैक्ट्री ओवरहेड इधर अपन सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं? इधर प्रीमियम अमाउंट जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि अपना ओवर टाइम इरेगुलरली हो रहा है। समझ में आया आपको? बोलो आया ना? सो 100 इंटू 80% इंटू 400 ना। एड़ा बिड़ा अलग है। अरे रेट तो आ गया ना, 100 नॉर्मल वेजेस, प्रीमियम कितना है? 80% है ना, और आर्स कितने? 400 घंटे ना। खत्म हो गई ना बात भाई। ये इन्फ्लेटेड रेट था, ये सिचुएशन, ये स्टोरी समाप्त। समझा? वो रेगुलरली का था। सो 80 इंटू 400 इज इक्वल टू 32,000, 32,000। एंड दूसरा ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, संडे हॉलीडे में कितने? 100 इंटू प्रीमियम कितना है? 150%। ये प्रीमियम ही चाहिए, इंटू 150% इंटू कितने घंटे? 100। सो कितना हुआ? 150 इंटू 100 इज इक्वल टू 15,000। तो ये 4,50,000 ये डायरेक्ट लेबर में जाएगा, और ओवरहेड्स के लिए कितना जाएगा? टोटल ओवरहेड्स 30, 40, 47,000 ये ओवरहेड्स के लिए जाएगा। समझा क्या बात को? हेलो। तो डायरेक्ट लेबर विल बी 4,50,000 एंड 47,000 विल बी व्हाट? ओवरहेड्स। इसके लिए अपन ने एक ही इन्फ्लेटेड वेज रेट निकाला था और उसको उतने नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया 4,500 और ये आंसर निकाल लिया। समझा आपको? एंड तीसरा, इफ इट इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, तो रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर है, तो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स इट विल बी चार्ज टू व्हाट? डायरेक्ट लेबर। समझा क्या? सो इट विल बी 4,50,000 प्लस 47,000, ये आ जाएगा अपना कितना? 4,97,000। समझ में आया आपको? सजेस्टेड? हाँ दोनों ऐड, क्योंकि वो डायरेक्ट लेबर में जाएगा ना। इधर इट इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, सो कस्टमर अग्रीड टू पे ना। हियर वी आर सेइंग कस्टमर agreed to pay, so customer agreed to pay, therefore it is a part of what? Direct labor. सो आंसर दोनों में 497 है, बट इधर क्या होगा? अगर इरेगुलरली है ना, इरेगुलरली है तो डायरेक्ट लेबर में 4,50,000
एंड ओवरहेड्स में 47। बट अगर कस्टमर बोलता है तो पूरा 497 डायरेक्ट लेबर में जाएगा। समझ में आएगा आपको? और रेगुलरली है तो मतलब इनका रोज का ही हो गया ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में एवरेज रेट जाएगा। अब इधर क्या है, रेगुलरली है तो इसीलिए इधर अपन ने एवरेज निकाला कि भाई प्रीमियम का पैसा सब में समान तरीके से बटेगा। इधर क्या बोला है, इरेगुलरली होता है, कभी कभी होता है। तो कभी कभी होता है तो आपने स्पिनिंग के लिए कभी कभी किया तो प्रीमियम का पैसा ओवरहेड में डालो, अगर आप कभी कभी कर रहे हो तो। बट अगर आपने किया है क्योंकि आपका कस्टमर ने आपको बोला है, तो कस्टमर ने बोला है तो प्रीमियम का पैसा भी आप किधर डाल दो, डायरेक्ट लेबर में डाल दो। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारा ओवर टाइम रोज का हो चुका है तो ओवर टाइम अगर रोज का हो चुका है तो सारे प्रोडक्ट्स में समान तरीके से बटेगा, तो एवरेज रेट निकालेंगे। अगर तुम इरेगुलरली कर रहे हो, कभी कभी कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को चार्ज करो बट एज अ ओवरहेड दो। समझ में आया आपको? और अगर तुम कस्टमर के कहने पे कर रहे हो तो तुमने क्या करना चाहिए, तुमने उसको डायरेक्ट लेबर में, प्रीमियम का पैसा भी तुमने डायरेक्ट लेबर में डाल देना चाहिए। समझ में आया आपको? बोलो यस सर। इन द लाइव स्ट्रीमिंग गाइस, ठीक है। चलो, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ? ये सारे जो क्वेश्चंस है फिर अभी कौन सा, इस सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ये कौन से मैं बता रहा हूं आपको, मतलब ये इस क्वेश्चन बैंक में क्यों रखा है, क्योंकि ये अलग है। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि सर ये हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी तो फिर हम लोग इसमें क्यों ऐड कर रखे हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। बट आप ये कंपाइलर अगर ये करोगे ना तो इसमें वैरायटी अलग अलग क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो एग्जाम में जो 20-25 नंबर के जो एकदम अतरंगी क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके कवर हो जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आईसीआई मॉड्यूल में भी हमने सॉल्व किया था इसको, और क्लास में भी इसको सॉल्व किया है। एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं आपको कुछ पल्ले पड़ता है क्या, याद आता है क्या। A total of 108 labor hours have been put in a particular job card for repair work, engaging a semi-skilled and skilled labor, Mr. Deep and Mr. Sam respectively. So दो वर्कर्स है, मिस्टर डीप एंड मिस्टर सैम। ठीक है, बोलो बच्चों यस। The hours devoted by both the workers individually on daily basis for this particular job are as follows: 10.5, 8, 10.5, 9.5, 10.5. The skilled labor also worked on Saturday for 10 hours. Skilled worker कौन है? मिस्टर सैम। सैम ना भाऊ, ऐसे कंफ्यूजन होता है। सैम स्किल्ड वर्कर है। संडे इज अ वीकली हॉलीडे
and each worker has to work for 8 hours on all weekdays and 5 hours on Saturdays. ठीक है ना? The workers are however paid in full for Saturday, that is 8 hours for 5 hours work. तो 5 घंटे काम करो, 8 घंटे का पैसा लेके जाओ, ऐसा बोला है उधर. ठीक है. नाउ सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर, मतलब इच कौन? सेमी स्किल्ड मतलब डीप बाऊ एंड स्किल्ड मतलब सैम बाऊ. दे आर पेड ऑर्डिनरी वेजेस एट अ रेट ऑफ 400 and 600 respectively per day of 8 hours, and they are also paid a dearness allowance of 20%. ठीक है. अब जो मेन बात है क्वेश्चन की वो अभी शुरू होती है. Extra hours worked over and above 8 hours are also paid at ordinary wage rate. However, overtime premium of 100% of ordinary wage rate is paid if the worker works for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week. ठीक है. तो उसको प्रीमियम भी पैसा मिलेगा और प्रीमियम उसको 100% मिलेगा, मतलब डबल मिलेगा पैसा. मतलब उसको कितना पैसा मिलेगा? प्रीमियम 100% है, मतलब 100 पे 100 रुपए मिलेगा. अरे बोलो भाई, 100 पे 100 मिलेगा. क्या होगा? 100 पे 100. So you are required to calculate the wages payable to Mr. Deep and Mr. Sam. क्लियर है एकदम? यस. तो लेट्स डिस्कस. पहले करते हैं मिस्टर, कौन है फर्स्ट? मिस्टर डीप. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, Friday, Saturday and Sunday is what? Holiday. ठीक है ना? यहां लिखते हैं टोटल. नॉर्मल आवर्स कितने हैं बच्चों? नॉर्मल आवर्स कितने हैं? 8 घंटे ना. सो यहां पे 8 hours, 8 hours, 8, 8, 8, and Mr. Deep did not work on Saturday, तो इधर डैश. और सैटरडे को काम नहीं करना मिस्टर डीप. ओनली सैम वर्कड ऑन सैटरडे, है ना भाई? अब क्या होगा फिर? इसके एक्स्ट्रा आवर्स गिनते हैं. तो एक्स्ट्रा कितने काम किया उसने? मंडे को 8 घंटे के ऊपर कितना एक्स्ट्रा काम किया, और उसके बाद उसको ओवर टाइम आवर्स भी कितने होंगे वो अपन निकालते हैं. और जो ओवर टाइम है उसको 100 पे 100 मिल रहा है ना, उसको 100% मिल रहा है. बोलो आया ना? तो ओवर टाइम आवर्स, तो ये ओवर टाइम आवर्स हाउ मच इट विल बी, स्क्रीन पे देखो, हाउ मच इट विल बी इक्विवेलेंट टू नॉर्मल आवर्स. ठीक है ना? एंड ये होने के बाद फिर टोटल नॉर्मल आवर्स. ठीक बात? बोलो भाई. तो अभी उसने मंडे को कितने घंटे काम किए? बट ओवर टाइम कब से मिलेगा? जब 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा तब ओवर टाइम मिलेगा. बराबर है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा होगा 1, और उसने कितने घंटे काम किए? उसने 10.5, तो 1.5 आवर्स अभी भी बाकी है.
बोलो आया ना? बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? एक्स्ट्रा R1 आएगा और ये 1.5 आएगा, पूछो क्यों? आई विल वेट। चलो आई एम वेटिंग। हम्म। हाँ, बराबर। समझा गया? सो यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल उसने 10.5 आवर्स काम किया उसने, बराबर कि नहीं? सो यर ही वर्क फॉर 10.5। सो 8 नॉर्मल है, 9 एक्स्ट्रा है, ओवर टाइम 9 के आगे मिलेगा। और उसको पैसा कितना मिलेगा? 100 पे 100 मिलेगा। प्रीमियम इज, ये लाइन पढ़ते आना चाहिए। प्रीमियम इज ऑफ 100%, 100 पे 100 मिलेगा उसको। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 घंटे 1.5 आवर्स का उसको कितना पैसा मिलेगा? ट्वाइस मिलेगा ना। मतलब इट इज इक्वल टू 3 घंटे का पैसा मिलेगा उसको। 1.5 घंटा काम किया तो 3 घंटे के बराबरी का पैसा मिलेगा ना, आराम से। हाँ, तो अगर उसका 100 रुपए बेसिक है तो 100 पे 100 प्रीमियम मिलेगा तो उसको 200 मिलेगा ना। मतलब 1 घंटे का अगर 100 मिलेगा तो ओवर टाइम में 1 घंटे का 200 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मुकाबले उसको 1 घंटे का 200 मिल रहा है, तो इट इज इक्वल टू 2 घंटे का, 2 घंटे के हिसाब से पैसा मिल रहा है ना उसको, डबल मिल रहा ना। हाँ, आराम से चलने तो, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने बहुत टाइम है अपने पास, पूरा रिवीजन चल रही है ना। सो 3 घंटे, तो टोटल नॉर्मल आर कितने हो गए? 8 + 1 9, 9 + 3 12। उसके बाद ट्यूसडे को कितने घंटे काम किए? 8। तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आर नहीं, ओवर टाइम आर नहीं, ये नहीं, इधर आ जाएगा 8। वेडनेसडे 10.5, पहले मैं इधर लिख लेता हूं। तो इधर कितना हो जाएगा? 1.5 3 12। इधर कितना हो जाएगा? 1/2 1 8 9 10। इधर आ जाएगा 1 1.5 3 एंड 12, बराबर है कि नहीं? भाई कुछ बोल रहे हैं, मैं अकेला सॉल्व कर रहा, लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ बोलो रे, जमता है क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन आया ना ऐसा, तो हवा टाइट हो जाएगी फिर एकदम ऐसा। टेंशन नहीं आना चाहिए एग्जाम में ऐसा, फिर बच्चे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन था क्या? आईसीआई मॉड्यूल में, ये आरटीपी में है सर, ये से पूछते हैं क्या? पूछ सकते हैं। नहीं ना रे भैया, सैम ने काम किया है, ये डीप के लिए चल रहा है। हाँ हाँ, बट द स्किल्ड, बघ ना इकडे, स्किल्ड लेबर ऑल्सो वर्कड ऑन सॅटरडे।
और स्किल्ड वर्कर कौन है? सैम है, डीप थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा, टोटल करो। हाँ, डिसाइड कर ले एक बार। 1 2 3 4 5, 8 5 40। 1 2 3 4। ओवर टाइम आवर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये हो गए 10। सो 40 + 4 44, 54। समझा? ऐसा करना है किसके लिए? सैम के लिए, बराबर के नहीं? तो सैम के लिए मैं इधर बता दूं ऐसा सोल्यूशन कि लिखूं मैं पूरा? ये आ गया ना अपना 54, है ना? अभी सैम के लिए ऐसे ही, अब उसने क्या किया, सैटरडे को उसने काम किया ना, उसने सैटरडे को कितने घंटे काम किया उसने? 5 आवर्स काम किया ना उसने। तो इधर क्या लिखा हुआ है देखो, सैटरडे प्लस सैटरडे ही वर्क फॉर नॉट 5 आवर्स, ही वर्क फॉर he worked for 10 hours. Saturday he worked for 10 hours. For days कहाँ लग गया? ये देख, वापस से आराम से ये वाला अपना लिख लेता हूं मैं। इधर कितना था? 10.5। ये बोलते जा मेरे को। 8, 10.5, 9.5, 10.5 और इधर 10। सर जनवरी 26 एग्जाम के लिए कौन सी बैच है? 2 बैचेज है, एक रिकॉर्डेड बैच है और एक 1 जुलाई को स्टार्ट होगी वो। चलिए, तो ये इसने ऐसा काम किया, बोलो आया ना? अभी क्या हुआ, ये सब तो आपको ये समझ में आ गया ना इधर तक का? तो बराबर है कि नहीं? अभी अपन बात करेंगे किसके लिए, किसके लिए बात करेंगे अपन? अभी सैटरडे के लिए बात करेंगे फक्त। बाकी तो सेम स्टाइल में ही चल रहा है ना अपना। सर आप फाउंडेशन का रिवीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? समीर सैयद, ये देख, फाउंडेशन का रिवीजन क्यों नहीं ले रहे हैं सर? ये देख बेटा, फाउंडेशन महा मैराथन ऑलरेडी शेड्यूल्ड है ना बेटा, अपकमिंग अपकमिंग दिख रहा है क्या तेरे को? पढ़ाओ क्या मैं बेटा? अभी 5 और 6 तारीख को अनाउंस्ड है। क्लियर है एकदम? हाँ, तो सैटरडे को उसने क्या किया, टेक्निकली उसको काम करने दे कितने? 5 घंटे। ओवर टाइम कब से मिलता है? 9th के बाद। तो कितने हो गए? 3+1, 9 तक जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 1 घंटा ऊपर काम किया, वो उसको ओवर टाइम का मिला। समझ में आया आपको? तो ये ऐसा हो गया। एंड बाकी फिर उसके जो टोटल आवर्स निकल गए, यहाँ पे कितने हो गए? 65। सिंपल है ना? क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना? सो क्या हो गया यहाँ पे, फिर बेसिक वेजेस आपको फिर क्या करना है? 400 पर डे है, पर डे इज ऑफ 8 आवर्स। तो 400 डिवाइडेड बाई 8, 600 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपको आ गया क्या?
पर आवर रेट आ गया, डियरनेस अलाउंस आपको 20% है पर आवर, तो आर्ली रेट इतना आ गया, और आपने बस क्या करना है, सिंपली जो आपने आर्स निकाले थे ना उससे मल्टीप्लाई करना है और बात खत्म हो। अब ये क्वेश्चन ऐसा अगर आप देखोगे तो कितना डिफिकल्ट लगता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये 65 और ये 54 आपको निकालते आना चाहिए। समझ में आया आपको? यस, ठीक है, यस। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था ऐसे, है ना, आरटीपी में का क्वेश्चन है ये, सब्सिडरी होल्डिंग किधर से किधर जाता है, ये मॉड्यूल में भी है ये क्वेश्चन, ये आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये रेगुलर क्लास में हमने सॉल्व कराया है इसको, आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्यों अलग है, ये हटके क्यों है, क्योंकि इसमें है बहुत इजी, एड लेस वो सब करने का बहुत इजी है, बट वो देख के बच्चा क्या है, ये लेबर टर्नओवर रेशियो के चक्कर में ये बच्चा क्या होता है, इसको डर लगता है ये, ठीक है, यस। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था कैसा, लेबर टर्नओवर के वजह से, टाइम रिक्वायर्ड ऐसा था ना, ये क्वेश्चन नंबर अपन ने किया था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, बस वैसे ही उसको एमसीक्यू के लिए पूछा है उसको। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, एंड यस, मतलब ये भी हो चुका है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसका इजी है वो। तो इसी के साथ दोस्तों क्या समाप्त होता है अपना, हाँ जी, लेबर चैप्टर खत्म हो जाता है। सो आज अपना कौन सा डे है, थर्ड डे था ना अपना, सो इन 3 days वी कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, ठीक है ना, यस। आई बिलीव आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट। एसपीसी चैनल पे आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं बेटा कि मैंने एसपीसी इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने छोड़ दिया है, इसीलिए सर एसपीसी के चैनल पे वीडियोस नहीं डालते हैं। ओके, समीर सोनी, क्या बोल रहे हो बेटा? सर मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 7 में 14 डेज प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, प्लीज चेक पेज 1.156। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा? हाँ, क्या हुआ इसके अंदर? कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं ना, 15 से 16 17 18 अपने गिने थे ना ये दिन, तो 14 डेज, 30 दिसंबर, 1 दिसंबर, 31 दिसंबर, और लीड टाइम कितना है अपना, और डिलीवर 12 जनवरी को ही हुआ क्या वो? नहीं नहीं, ये वाला मिनिमम लीड टाइम, लेट मी सी द क्वेश्चन। तीस दिसंबर का ऑर्डर आया है कब, 009, 12 जनवरी।
31st, उन्होंने क्या किया 31st और ऐसा 14 लिया, और अपन ने क्या देखा था इधर से 15 से 5 देखा था ना अपन ने, सो कितने हो गए थे 15 16 एक सेकंड 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड, 15 से लेके 31st कितने दिन हो गए, अगर 15 को इंक्लूड करूँ तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, अगर 15 को इंक्लूड करें तो 17, और 1 से 5, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, 17 प्लस 5 कितने हो गए, हाँ 22, हाँ तो ये टेक्निकली फिर ये गलत है, ये यस समीर यू आर राइट बेटा, ये हाँ दिस शुड बी 13 डेज, तो आईसीआई के सजेस्टेड में ये गलत है, इट शुड बी व्हाट 13 डेज, यस योर बॉय करेक्ट। सर क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा, मैंने फर्स्ट लेक्चर के इसमें मैंने इसको पिन कर दिया है कमेंट्स में, राइट यस ओके। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे और कल बातचीत करेंगे किसके बारे में, ओवरहेड्स चैप्टर के बारे में। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हाँ